गांव के उस छोर पर एक बूढ़ा किसान रामलाल अपने छोटे से खेत में हर रोज सूरज उगने से पहले पहुंच जाता था। उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन मन में अब भी वही जिद थी, मेहनत की, संघर्ष की और अपने इकलौते बेटे मोहन के उज्जवल भविष्य की। रामलाल बचपन से ही मेहनती था। माँ बाप का साया जल्दी उठ गया और उसने खुद ही अपनी जिंदगी की राह बनाई। खेतों में काम करके, कभी मजदूरी करके, कभी दूसरों के बैलों के नीचे हल जोतकर उसने जीवन की कड़वी सच्चाइयां झेली थीं। मगर जब मोहन पैदा हुआ तो उसकी आंखों में एक सपना बस गया था। मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मेरी तरह खेतों में हल नहीं चलाएगा। रामलाल ने हर दिन 2 वक्त की रोटी कमाई, लेकिन मोहन की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। किताबें, स्कूल की फीस, कपड़े, सब कुछ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके भी वह अपने बेटे के लिए पैसे जोड़ता रहा। मोहन शुरू में पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें एक अजीब सी सुस्ती आ गई। वह घंटों मोबाइल में लगा रहता, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में डूबा रहता। गांव की गलियों में मोटर बाइक घुमाना, बालों को स्टाइलिश बनाना और अंग्रेजी में यो ब्रो बोलना उसकी आदत बन गई थी। रामलाल समझता था कि जमाना बदल गया है, लेकिन जब उसने देखा कि मोहन अब धीरे धीरे पढ़ाई से पूरी तरह दूर होता जा रहा है, तो उसे चिंता होने लगी। एक दिन उसने प्यार से पूछा, बेटा, ये मोबाइल और बाइक में ही सब कुछ है क्या? पढ़ाई का क्या होगा? मोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, बापू, आजकल डिग्री से कुछ नहीं होता। देखो ना, गांव के कितने लड़के डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। मैं तो कोई ऑनलाइन बिजनेस करूंगा। रामलाल चुप हो गया। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल से जानता था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। उसे एहसास हो गया था कि उसका बेटा अब उसकी बातों को समझना ही नहीं चाहता। समय बीतता गया, रामलाल की उम्र बढ़ती गई, लेकिन मोहन की आदतें नहीं बदली। उसने एक दिन कह दिया, बापू, अब मैं शहर जाना चाहता हूं, कोई बढ़िया काम देखूंगा। रामलाल ने अपनी जमा पूंजी से उसे पैसे दिए, खेत गिरवी रखकर भी कुछ इंतजाम किया और मोहन को शहर भेज दिया। लेकिन वहां भी मोहन ने कोई काम नहीं किया। वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, महंगे कपड़े पहनता, पब्स में जाता और सोशल मीडिया पर अपने लाइफस्टाइल की तस्वीरें डालता। गांव में बैठे रामलाल को लगता कि उसका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि मोहन को पुलिस ने नशे के साथ पकड़ा है। रामलाल का दिल टूट गया। वो शहर गया, बेटे को छुड़ाया और चुपचाप उसे वापस गांव ले आया। गांव लौटकर भी मोहन की आदतें नहीं बदली। वो अब दिन भर घर में पड़ा रहता और रामलाल फिर से खेत में जुट गया। गांव वाले ताना मारते, देखो मेहनती बाप और उसका गाय जैसा लड़का जो बस लेटा रहता है। रामलाल को बहुत तकलीफ होती, लेकिन उसने कभी मोहन के सामने कुछ नहीं कहा। एक दिन जब रामलाल खेत में बेहोश हो गया और मोहन को खेत पर जाना पड़ा, तब उसे पहली बार बाप की मेहनत का एहसास हुआ। मोहन ने देखा कि धूप में तपता खेत, मिट्टी में धमसी हुई जड़ें और नंगे पांव से कीचड़ में चलना कितना मुश्किल है। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए और वह शाम होते होते थक कर चूर हो गया। रात को जब वह अपने पिता के पास बैठा तो उसकी आंखें नम थीं। बापू, माफ कर दो, मैंने कभी आपकी मेहनत को समझा ही नहीं। मैं सोचता था कि जिंदगी आसान है, लेकिन आपने जो झेला है वह मैं एक दिन में नहीं झेल सका। रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। समझ आ गया बेटा, बस यही तो चाहता था। अब अगर मेहनत करने की ठान ले तो तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। उस दिन के बाद मोहन ने अपना जीवन बदल दिया। उसने खेत में काम करना शुरू किया, साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू की। उसने यूट्यूब से कृषि की नई तकनीकों को सीखा और धीरे धीरे खेतों में जैविक खेती की शुरुआत की। गांव में लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों में मोहन ने न सिर्फ अपने खेतों को उन्नत बनाया, बल्कि गांव के और किसानों को भी नई तकनीकों से जोड़ दिया। अब लोग उसे आदर से देखते थे। एक ऐसा लड़का जो कभी गाय का लड़का कहा जाता था, वह अब अपने मेहनती बाप की तरह बन गया था।